मैथ्स विद अदील। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो पिछली दो एक्सरसाइज बस क्योंकि दोनों मिलती जुलती हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें ज़रा एक ये देख सकते हैं मैक्सिमाइज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये ज़रा नई चीज़ है, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। मैक्सिमाइज जो होती है ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मैक्सिमाइज छोटा सा एक मैं आपको कंसेप्ट दे दूं। मैक्सिमाइज जब हम करते हैं ना तो हमने बड़ी वाली चीज़ निकालनी होती है। जब हमें क्वेश्चन में आए मैक्सिमाइज, जब मिनिमाइज आए ना तब हमने छोटी वाली चीज़ निकालनी है। आगे वो चीज़ें क्या है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये जो होते हैं ना, इसको मैंने पहले नहीं बताया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगी नहीं मुझे। इसको हर एक को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। सवाल जो होता है ना, इसकी डेफिनेशन भी है मैं हमारे बुक में। तो इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। उसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, अब कॉन्स्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, मैक्सिमाइज का कॉन्सेप्ट आ गया, मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट आ गया। अब सिंपल वही चीज़ है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तीनों का एक ग्राफ बना लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अब इसने इस तरह जो लिखा हुआ है इस तरह लिखना ज़रूरी नहीं है। सिंपल जो मैं जैसे मैं करता होता था मैथ्स में, जो मैथ्स का हमारा वो एक तरीका होता है, उस तरह भी कर सकते हैं, वो बल्कि बेहतर है। ये इंग्लिश तो इसमें लिखनी भी मुझे नहीं अच्छी लगती, तो वो तो आपको आता है, फिर भी मैं कर देता हूँ। ये देखिए 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। सिंपल वही वाला तरीका है, पहले x की जगह 0 पुट करना है, फिर y की जगह 0 पुट करना है। तो x की जगह 0 पुट किया तो 2y आ गया, इस तरफ 2 उस तरफ गया। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है मैंने ना, अगर किसी को नहीं पता। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले हर कॉन्स्टेंट की, हर क्वेश्चन की। तो उसमें ना ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, इसको इक्वल बना देते हैं, इसको इस तरह इक्वल बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के फिर इसको x को 0 फिर y को 0। x को 0 पुट किया तो x ख़त्म हो गया, y 2y रह गया। 2 उधर जाके ये डिवाइड होगा तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे बन जाएगा y 0 हुआ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये तो यहाँ पे आ गया 0,4, क्योंकि 0 इसलिए आया क्योंकि ये x होता है ना पहले वाला, यहाँ पे हमने x 0 पुट किया था, तो यहाँ पे -8,0, क्योंकि यहाँ पे हमने y 0 पुट किया था। अच्छा इसका रीचेक कर लेता हूँ मैं, x 0 पुट किया तो हाँ ठीक है। अच्छा, अब सिंपल ये पॉइंट्स आ गए पहले दो, ये इसने ये निकाले हुए -8,0, हाँ ये देखो निकाले हुए। इसी तरह ये वाला भी निकाल लेंगे, और ये इसने शेड अलग अलग किया हुआ है। मैं एक साथ करता हूँ एक ही ग्राफ बना के, तो अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी मुश्किल नहीं है। ये दूसरे वाला भी कर लेंगे। ये तीसरे वाला है ना, x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। हमने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा ही होगा कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर इस तरह दूसरे में एक नेगेटिव हो जाता है, फिर तीसरे में दूसरा नेगेटिव हो जाता है, फिर चौथे में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। पहले वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये इसने शेड किया हुआ है, पहले कांस्टेंट का ये, दूसरे कांस्टेंट का ये, तीसरे कांस्टेंट का इस वाले का। x बड़ा है y से 0 से, और y बड़ा है 0 से, दोनों 0 से बड़े हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना उसने तीनों को मिला के ग्राफ बनाया। मैं डायरेक्ट ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, आप भी चाहें तो बना सकते हैं। वैसे अपने टीचर्स वगैरह से भी पूछ लें एक दफ़ा कि उनको किस तरह का चाहिए, वरना मुझे जो पता है वो तो यही है कि ये बना सकते हैं एग्जैक्ट डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ से अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं एक दफ़ा देखता हूँ, बेहतर है तो चलो। अच्छा, पहली हमारे पास आई थी 0,4 और -8,0। 0,4 ये बना दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये आ गया 0,4। यहाँ पे x 0 है और y 4 है। -8,0, -8 है माइनस का x, यहाँ पे x माइनस होता है। ये यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये x की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये y की पॉजिटिव है, ये y की नेगेटिव है। यहाँ पे x माइनस है तो -8,0 यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को
ज्वाइन कर दिया और ये सीधी लाइन इस तरह आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट था 4,0, ये 4,0 तो आसान सा पॉइंट है, और 0,-4 ये आ गया, यहाँ पे x 0 है और -4 आ गया क्योंकि y नेगेटिव है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये आ गया 2 पॉइंट्स, ये भी आ गए, तो इसकी भी लाइन मिला के ये आगे जाके मिल जाएगी। अच्छा, स्केल से अगर बनाए, अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपका गलत हो सकता है, वैसे ही प्रैक्टिस में बनाए हैं, फिर आपका हो बने ना, फिर आप मुझे कहें कि ये रील भाई तो गलत पढ़ाते हैं। तो आपने ना स्केल से पढ़ाना है, ये स्केल से बनाना है ताकि आपका सही बने। स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। ये आपकी लाइन दूसरी ही बन गई, ये पहले ही बन गई, ये दोनों आपस में इधर आके ज्वाइन हो गई। अच्छा जी अब यहाँ से नई चीज़ शुरू होती है। अच्छा, पहले शेडिंग कर लेना। पहले शेडिंग वो इस तरह थी, टेस्ट पॉइंट्स हमने निकालने थे, 0 0 पुट करना था। तीनों की ये मेरे ख्याल से, हाँ, तीनों की ट्रू आ रही है, तीनों की ट्रू आ रही है, बेशक चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो 0 छोटा होता है 8 से, यहाँ पे 0 पुट करें 0 छोटा होता है 4 से, तो दोनों ये वही हैं, तीनों ये ट्रू आ रही हैं। इसका मतलब ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये वाली भी लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये तो वैसे ही मतलब है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा जी, ये वाली लाइन बनाई इस तरफ टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये वाला आ गया इलाका, ये पूरा आ गया, ये पूरा ही आ गया। ये वाली लाइन की इस तरफ टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है ना, ये पूरा इलाका आ गया। लेकिन हमने निकाला इन इन तीनों का, इन तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स का हमने कॉमन रीजन निकालना है। तो वो कौन सा निकलेगा, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ निकल आएगा, इसका इस तरफ निकल आएगा, और तीसरा वाला जो है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है। तो ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, तीनों का कॉमन निकालेंगे। दोबारा समझाए तो अगर समझ नहीं आई तो, इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पूरा हिस्सा बनता है, इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पूरा हिस्सा बनता है, और तीसरे कॉन्स्टेंट का बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला रीजन पूरा कॉमन आ जाता है, कॉमन आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से नया वाला होता है, पहले नहीं होना था, पहले वाला तो चीज़ सेम ही था, यहाँ से नया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। अब आती है बारी कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं हमने जो सोल्यूशन रीजन निकाला है ना, उसके जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो आपस में मिलते हैं, जो जहाँ जैसे ये एक कॉर्नर पॉइंट है, 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 जो हम रीजन हमने शेड किया ना, उसके सारे पॉइंट्स, उसमें जितने जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे, ये एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है, इस तरह। अच्छा अब ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही, हमने पहले निकाला हुआ है, ये वाला पॉइंट भी हमें पता है, हमने पहले निकाला हुआ है, ये वाला पॉइंट भी हमने खुद मार्क किया था। ये 3 आ गए, ये वाला पॉइंट उसने कैसे निकाला है तो मैं आपको ये समझाता हूँ। अच्छा जी, सेकंड नोट्स भी मैं कर देता हूँ, उस पर तरह आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। इसने ना ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ये 2 लाइंस लग रही हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके फिर एक से ये 2 से ज़्यादा लाइंस हो जाती हैं, तो ये 2 लाइंस लग रही हैं। ये कौन कौन सी लाइन है, ये हैं -x + 2y = 8 और x - y = 4। ये क्वेश्चन में ही 2 लाइंस हैं, ये वाली -x + 2y चाहे कह लें, या 2y - x कह लें, = 8 और x - y = 4। स्टैंडर्ड इक्वेशंस की लाइन बनती है, इनइक्वालिटी की लाइन नहीं बनती। ठीक है, चलें यहीं पे करवा दें। अच्छा, ये हो गया। तो अच्छा, अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालना है ना, ये वाला, तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों लाइंस को ना, हमने इन दोनों इक्वेशंस को, लाइंस की इक्वेशंस को हमने ना सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करना है, बड़ा ही आसान तरीका है, -x कर लो, या मैं 2y - x ही करता हूँ, = 8, और नीचे लिख लूँगा मैं, दूसरी थी x - y, यहाँ पे मैं y - y + x कर लेता हूँ क्योंकि साथ साथ रखना है ना, तो 4। अच्छा जी, ये तो कैंसिल हो गया, 2y - y = 8 में से 4 अगर निकालें, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करते तो नीचे वाले साइन नहीं चेंज होते। ठीक है, नीचे वाले साइन नहीं चेंज होते, ये मैंने ऐड किए। माइनस करते तो ये सारे साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आया था। अच्छा जी, अब 8 + 4, 8 + 4 होता है 12। अब y हमारे पास आ गया, ये y आ गया हमारे पास 12। ठीक है,
अब वाई की आप वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट कर ले, मैं इसमें पुट करूँगा क्योंकि इसमें आसान है, आप इसी में पुट करना क्योंकि ये आसान है और क्योंकि मैं कह रहा हूँ माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 12 एक्स इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया 16,12। हाँ ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है 16,12। नाम आप जो मर्जी दे दें, पॉइंट्स तो वही है ना। तो ये आगे हमारे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में फिर समझा दूँ, जो हमने रीजन बनाया है ना, जो हमने सोल्यूशन रीजन बनाया है, उसके जितने ही पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है, जहाँ पे दो लाइंस एक साथ मिल रही हैं। यहाँ पे ये और ये लाइन आपस में मिल रही है, यहाँ पे ये और ये लाइन आपस में मिल रही है, यहाँ पे ये और ये लाइन आपस में मिल रही है। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें कहा है मैक्सिमाइज, उसने हमें सोल्यूशन रीजन फाइंड करने का तो कहा ही नहीं है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमने ये सारा स्यापा किया। तो मैक्सिमाइज अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नंबर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, ये कॉर्नर पॉइंट्स जितने भी मैंने निकाले थे, ओरिजिन पे 0 0 4 0 16 12 जो हमने अभी निकाला है, और 0 4, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। और फिर जो उसने एक क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है ना, मैक्सिमाइज हमने इसको करना है 2x + 5y को, ये एक फंक्शन है, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ऊपर ये लिख लेना है, इतनी सी बात है। कॉर्नर पॉइंट लिखें, हेडिंग ने ये ऊपर लिख लें हमारा फंक्शन जो उसने दिया हुआ है। अब ये क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। तो कोई अंधा भी हो तो उसको पता लग जाएगा कि कॉर्नर पॉइंट्स मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, मुझे एक्स और वाई वाला फंक्शन दिया हुआ है, मुझे इक्वेशन दी हुई है। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं अगर किसी को कहूँ कि ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं और ये एक्स और वाई वाली इक्वेशन है, तो आप इससे कुछ करें, तो उसको तो यही है ना, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इससे आसान काम तो शायद ही पूरे चैप्टर में हो। ये अलहदा करके वैल्यू पुट की, यहाँ पे 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 4 0। ये एक्स की जगह, दोनों की जगह 0 पुट किया, आंसर आया 0। एक्स की जगह 4 पुट किया, वाई की जगह 0 पुट किया, आंसर आया 8। 2 4 8 + 5 0 0 8। तो 16 और 12, एक्स की जगह 16 पुट किया और वाई की जगह 12 पुट किया, आंसर आया 92। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 4, आंसर आया 20। अब मैक्सिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज ये है, मैंने पहले ही कहा था बड़ी, सबसे बड़ी चीज़। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे आ रही, 92। सबसे बड़ा आंसर 92 आ रहा है। सबसे बड़ी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 92। अच्छा, अब ये 92 जो आ गया, ये आ गया हमारा मैक्सिमम आंसर, इससे बड़ा कोई आंसर आ नहीं सकता। तो यही हमारा आंसर है। तो ये आ गया मैक्सिमम, हमारी मैक्सिमाइज हमने कर लिया, हमारा ये आ गया। तो नीचे हम लिख देंगे कि फ्रॉम द अबव टेबल इट फॉलोज दैट मैक्सिमम वैल्यू, ये इतनी बड़ी इंग्लिश आप ना ही लिखें। अब लिख दें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, ये कॉर्नर पॉइंट्स जितने भी मैंने निकाले थे, ओरिजिन पे 0 0 4 0 16 12 जो हमने अभी निकाला है, और 0 4, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। और फिर जो उसने एक क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है ना, मैक्सिमाइज हमने इसको करना है 2x + 5y को, ये एक फंक्शन है, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ऊपर ये लिख लेना है, इतनी सी बात है। कॉर्नर पॉइंट लिखें, हेडिंग ने ये ऊपर लिख लें हमारा फंक्शन जो उसने दिया हुआ है। अब ये क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। तो कोई अंधा भी हो तो उसको पता लग जाएगा कि कॉर्नर पॉइंट्स मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, मुझे एक्स और वाई वाला फंक्शन दिया हुआ है, मुझे इक्वेशन दी हुई है। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं अगर किसी को कहूँ कि ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं और ये एक्स और वाई वाली इक्वेशन है, तो आप इससे कुछ करें, तो उसको तो यही है ना, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इससे आसान काम तो शायद ही पूरे चैप्टर में हो। ये अलहदा करके वैल्यू पुट की, यहाँ पे 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 4 0।
ये एक्स की जगह, दोनों की जगह 0 पुट किया, आंसर आया 0। एक्स की जगह 4 पुट किया, वाई की जगह 0 पुट किया, आंसर आया 8। 2 4 ज़ार 8 प्लस 5 0 0 8। तो 16 और 12, टू एक्स की जगह 16 पुट किया और वाई की जगह 12 पुट किया, आंसर आया 92। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 4, आंसर आया 20। अब मैक्सिमाइज क्या है? मैक्सिमाइज ये है, मैंने पहले ही कहा था, बड़ी, सबसे बड़ी चीज़। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे आ रही? 92। सबसे बड़ा आंसर 92 आ रहा है। सबसे बड़ी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 92। अच्छा, अब ये 92 जो आ गया, ये आ गया हमारा मैक्सिमम आंसर। इससे बड़ा कोई आंसर आ नहीं सकता। तो यही हमारा आंसर है। तो ये आ गया मैक्सिमम, हमारी मैक्सिमाइज हमने कर लिया, हमारा ये आ गया। तो नीचे हम लिख देंगे कि फ्रॉम द अबव टेबल इट फॉलोज दैट मैक्सिमम वैल्यू, ये इतनी बड़ी इंग्लिश आप ना ही लिखें। अब लिख दें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, क्योंकि एफ एक्स वाई की वैल्यू ये है ना, या चाहे पूरा लिख दें या ये सिर्फ ये लेफ्ट साइड लिख दें या सिर्फ राइट साइड लिख दें, इज़ 92 एट द कॉर्नर पॉइंट 16 12। मतलब आपने इसको सिंपल तरीके में ये कहना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इस फंक्शन की, वो आ रही है इस कॉर्नर पॉइंट पे 16,12 पे, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 92। अब अगर इस तरह ना भी करें तो फिर भी बंदे को आ ही जाता है कि यार ये 4 पॉइंट्स निकले हैं, 0 0 4 0 0 4 और 16 12। तो क्या ही हो सकता है? सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो ऑफ कोर्स 16 12 भी आएगी ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होके चीज़ें बढ़ती हैं और डिवाइड होके चीज़ें जिस तरह डिवाइड होती हैं तो मल्टीप्लाई होके बढ़ेंगी। तो 16 और 12 अगर मैं पुट करूँगा तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें रिस्क आ जाता है और एग्जामिनर भी अगर ज़रा हो, मतलब अच्छा ना हो, ज़रा लड़ाई करके आए हो घर से, तो फिर उसको नंबर देते हुए मसला होगा। तो बेहतर है, बेहतर तरीन ये है कि ये टेबल बना लिया जाए। टेबल नहीं बनता, स्केल आप लेना भूल गए हैं, तो बेशक इस तरह ही लिख दें, मतलब सिंपल तरीके से जिस तरह होता है। तो ये आपका आंसर आ गया है, आसान सा क्वेश्चन था। सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।